जब देवी विनीता ने विनीतागढ़ से वीरानगढ़ के परिवर्तन की पूरी कहानी बताई, तब सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों हैरान रह गए थे। इससे भी अधिक हैरान वो इस बात से रह गए थे कि शनिचरी का सूली के स्तंभ में अटका हुआ शरीर अभी भी मौजूद था, और वो भी हवेली के अंदर शैतान के आयाम में। और भी हैरानी की बात तो ये थी कि शैतान को उसी शरीर से काफी सारी शक्तियां प्राप्त होती थी, और तो और वो शैतान की शक्तियों का एक स्रोत भी था। ये जानकर बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर विनीता देवी से कहा, माता, हमने सदैव सत्य का, अच्छाई का और धर्म का साथ दिया है, और शैतान और शैतानी शक्तियों का सामना करते हुए हमने कई बार हमारे प्राणों तक को भी दांव पर लगा दिया है। अब शैतान के सामने हमारा सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में हम विजयी हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। और यदि ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे जानने योग्य है लेकिन हम नहीं जानते हैं, तो कृपा करके हमें वो भी बताने का कष्ट करें माता। बूढ़े बाबा की बात सुनकर देवी विनीता मुस्कुराई और उन्होंने कहा, धर्म के साथ तो ईश्वर हमेशा ही रहते हैं, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। और जहां पर धर्म है, जहां पर अच्छाई और सत्य है, उस पक्ष के लिए मेरे आशीर्वाद सदैव रहते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि शैतान के विरुद्ध युद्ध में तुम सभी विजय प्राप्त करो, किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होने वाला। शैतान महाशक्तिशाली होने के साथ साथ महाकपटी भी है, अतः तुम सबको बड़ी सावधानी के साथ हर कार्य करना होगा। इस गांव के इतिहास के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया, उसमें 2 और रहस्य और हैं जो तुम लोगों को जान लेने चाहिए। पहला रहस्य वो है कि जब किसी भी मंत्र शक्ति का इस गांव में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा श्राप शनिचरी ने दिया था, तो फिर बूढ़े बाबा के द्वारा बोले गए मंत्र किस तरह प्रभाव दिखाते हैं। इसका रहस्य ये है कि शनिचरी ने श्राप में कहा था कि किसी भी मनुष्य द्वारा बोले गए वैदिक या ईश्वरीय संबंधी मंत्र प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन बूढ़े बाबा मनुष्य नहीं, बेताल है, इसलिए श्राप बूढ़े बाबा पर लागू नहीं होता। दूसरा रहस्य ये है कि रानी चंद्रावती ने मरने से पहले शनिचरी को पूरी तरह से शक्तिहीन करने का मार्ग ढूंढ लिया था। देश भर के भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों से आए हुए पंडितों ने मिलकर हनुमान जी की मूर्ति की चलित प्राण प्रतिष्ठा की थी, और वो मूर्ति दूसरे ही दिन गांव पहुंचने वाली थी। यदि उस मूर्ति को भूमि पर स्थापित किया जाता तो शनिचरी के श्राप के कारण वो निष्प्रभाव हो जाता। इसलिए चंद्रावती ने पूरी तैयारी कर दी थी कि उस मूर्ति को भूमि पर स्थापित न करके किसी लोह चुंबक की मदद से हवा में बिना किसी सहारे हवा में ही स्थित किया जाएगा, और वहीं पर उसी स्थिति में कोई भी मंत्र उच्चारण किए बिना सिर्फ कागज के ऊपर मंत्र को लिखकर उनकी पूजा की जाएगी। इससे शनिचरी के श्राप का प्रभाव तुरंत ही कम हो जाएगा। किंतु जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति गांव में आने वाली थी, उससे 1 रात पहले ही किसी अदृश्य शक्ति ने चंद्रावती को खिड़की से धक्का मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और जो लोग उस हनुमान जी की मूर्ति को बड़े बड़े चुंबकों के साथ इस गांव में लेकर आने वाले थे, उनके ऊपर भी एक बड़ा सा पेड़ गिराकर शनिचरी की आत्मा ने उन लोगों की हत्या कर दी थी। इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए आप लोगों को हनुमान जी की वो मूर्ति भी ढूंढकर उसे गांव में ले आकर उसी तरह चुंबकीय शक्ति द्वारा हवा में ही स्थित करके उनकी स्थापना करनी होगी, और ऐसा करते ही शैतान की शक्ति आधी हो जाएगी। एक बार शनिचरी के आधे सड़े हुए शरीर को ढूंढकर उसे जला दोगे तो ऐसा करते ही शनिचरी का श्राप भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इस वीरानगढ़ की भूमि पर हनुमान जी की मूर्ति को हवा से उतारकर नीचे भूमि पर पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करवा देना। ऐसा करते ही शैतान की हार और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ये सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों की मन में एक नया उत्साह और उमंग जाग उठा, और सिद्धार्थ ने देवी विनीता से पूछा, माता, वो हनुमान जी की मूर्ति हमें मिलेगी कहां पर? इसके उत्तर में देवी विनीता ने कहा, वीरानगढ़ से उत्तर की दिशा में हनुमान जी की वो मूर्ति मिट्टी के अंदर दबी हुई है। उसे किस तरह खोजना और किस तरह बाहर निकालना, वो पता लगाना आप लोगों का कार्य है। इससे अधिक बताना मेरे मर्यादा का उल्लंघन होगा। जाइए, आप लोगों का कल्याण हो। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों ने देवी विनीता को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, आंखें बंद करके प्रणाम किया, और जैसे ही तीनों ने अपनी आंखें खोली, वो फिर से हैरान रह गए, क्योंकि ये तीनों फिर से उसी मंदिर में जा पहुंचे
जहां पर पहले थे। सिद्धार्थ और गौरी कुछ क्षण तो ये सोचने लगे थे कि उन लोगों ने जो देखा था वो सपना था या हकीकत। उन दोनों के चेहरे के हाव भाव को देखकर बूढ़े बाबा उनके मन की दुविधा समझ गए और हंसते हुए उन दोनों को कहा, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है सिद्धार्थ और गौरी बेटा। तुम लोगों ने जो अभी अभी अनुभव किया वो कोई सपना नहीं, वो वास्तविकता थी। सिद्धार्थ और गौरी दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने देवी विनीता की मूर्ति के सामने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बूढ़े बाबा उठ खड़े हुए और उनके साथ साथ सिद्धार्थ और गौरी भी उठ गए और गौरी बूढ़े बाबा के कहने पर अपना दुपट्टा विनीता देवी के मूर्ति के ऊपर ढक दिया। लालटेन लेकर गौरी गर्भगृह से बाहर निकली और दरवाजा बंद करके उसको फिर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों मंदिर के बाहर निकल गए। मंदिर की सीढ़ियों को उतरते हुए सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा हम इस बगल वाले मंदिर में कभी जाएंगे? बस यूं ही अंदर देखने का मन हुआ इसलिए पूछा। बूढ़े बाबा ने कहा, वो देवी कंदरू का मंदिर है और इस मंदिर में माना जाता है कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में अचानक कहीं से सांप निकल पड़ते हैं और यदि वहां पर जाने वाला व्यक्ति देवी विनीता का भक्त रहा तो निश्चित ही सांप उसे मार डालेंगे। गौरी सीढ़ियां उतरते वक्त भी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। गौरी को इतनी गहरी सोच में देखकर सिद्धार्थ ने उससे पूछ लिया, किन ख्यालों में खोई हुई गौरी? जब से देवी विनीता के आश्रम से हम लौटे हैं तब से तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुम निश्चित ही किसी गहरी सोच में लग रही हो। यह सुनकर गौरी ने कहा, मैं यही सोच रही थी कि एक तरफ शैतान के साथ होने वाला युद्ध एकदम सामने आकर खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ इस गांव से उत्तर दिशा में कहीं दूर हनुमान जी की मूर्ति को भी ढूंढने जाना है, क्योंकि बिना हनुमान जी की मूर्ति को इस गांव में स्थापित किए शैतान को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हम इतना सब कुछ एक साथ कैसे संभाल पाएंगे? बस यही सोच सोचकर मेरा मन घबरा रहा था। ये सुनकर सिद्धार्थ कुछ बोले उससे पहले बूढ़े बाबा ने गौरी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम ठीक दिशा में सोच रही हो बेटी। ये विचार तो मेरे मन में भी आया था, लेकिन इसका उपाय तो नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि हम सभी लोग मिलकर हनुमान जी की मूर्ति को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। हम में से अधिकांश लोगों को यहीं पर रहकर शैतान के साथ युद्ध करना होगा और हम में से एक अथवा दो लोगों को हनुमान जी की मूर्ति की तलाश करने जाना होगा, क्योंकि यदि हम सब मिलकर वहां पर जाएंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और शैतान हमारे मार्ग में कई सारी बाधाएं पैदा करेगा। दूसरी बात, हम में से कोई भी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में कुछ भी गांव में खुलकर बात नहीं करेगा। जब भी इस विषय में बात करनी होगी तभी हमें सांकेतिक भाषा में ही बात करनी होगी और इस बारे में गांव में से किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, मोतीबाई को छोड़कर। उन्हें भी कब और किस तरह बताना है ये हमें बहुत ही चालाकी से सोचना होगा। इस मंदिर के बाहर कदम रखते ही हमें इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि इस मंदिर के आंगन के बाहर शैतान के कान कहीं पर भी हो सकते हैं। सिद्धार्थ और गौरी बूढ़े बाबा के संकेत को समझ गए और तीनों फिर से गांव की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। उस तरफ मोतीबाई के घर पर मोतीबाई घर के बाहर आंगन में चारपाई लगाकर सोई हुई थी। देव मोतीबाई के बगल में चटाई डालकर उसके ऊपर लेटा हुआ था। देव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में अभी भी ललिता का वो खूबसूरत चेहरा आ रहा था। ललिता के सौंदर्य ने देव की नींद और चैन चुरा ली थी। देव को ललिता के पास जाने का मन कर रहा था, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। उस तरफ घर के अंदर एक पलंग के ऊपर ललिता लेटी हुई थी। नींद तो ललिता को भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसका कारण देव नहीं बल्कि वो मणि थी जो उसने गोबर के ढेर में देखी थी। ललिता को किसी तरह वो मणि हासिल करना था। वो जानती थी कि यह कार्य रात को नहीं हुआ तो दिन में करना उसके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए ललिता रात के 3 बजने की राह देखती रही, ताकि वो इस बात से निश्चिंत होगी कि रात के इतने बजे कोई भी नहीं जाग रहा होगा। और थोड़ी ही देर में 3 बज गए। ललिता एकदम से उठ खड़ी हुई और दरवाजा जाते वक्त आवाज न हो इसलिए खुली हुई खिड़की से बिल्कुल भी आवाज न करते हुए वो बाहर निकली और पैर में बिना कुछ पहने वो आंगन से बाहर निकली और चुपचाप उस तबेले की तरफ आगे बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में सिर्फ
पूर्णिमा के चंद्र की रोशनी में ललिता चलते हुए कुछ देर बाद तबेले में जा पहुंची। वहां पर पहुंचते ही ललिता को यह एहसास हुआ कि उसके पास रोशनी का कोई साधन जैसे कि मशाल अथवा मोमबत्ती या दिया या लालटेन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि वो खुद भी गंधर्व कन्या थी, लेकिन उसके पास बहुत ही सीमित शक्तियां थी जिसमें अंधेरे में देखना शामिल नहीं था। लेकिन अब दोबारा मुड़कर मोतीबाई के घर जाना और वहां पर जाकर दिया या मोमबत्ती अथवा लालटेन लेकर आना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने अंधेरे में ही उस गोबर के ढेर में से मणि को बाहर निकालने का फैसला किया। ललिता चुपचाप तबेले के अंदर गई और अंधेरे में उस गोबर का ढेर जहां पर पड़ा था उसका अनुमान लगाते हुए बड़ी सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाकर वो वहां तक पहुंची। और सबसे पहले उसने अपने पैरों से ही ये जांच लिया कि वाकई में वो गोबर के ढेर के पास पहुंच गई थी या नहीं। ये पता लगते ही ललिता एकदम से झुक गई और अपना हाथ आगे करके गोबर में मणि ढूंढने लगी। क्योंकि उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपने हाथों से ही ताजे गोबर में अपना हाथ डालकर उस मणि को तलाश करने लगी थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे मणि हाथ नहीं लगी तब उसे काफी चिंता होने लगी। अपने मन में अपने आप से कहने लगी, मणि तो यहीं पर होना चाहिए था। आखिर ये मणि गया कहां पर? क्या ये मणि किसी और के हाथ में तो नहीं लग गया ना? यदि किसी के हाथ में ये मणि लग गया तो मेरे लिए ये बहुत ही बुरी खबर होगी, क्योंकि जिसके हाथ में ये मणि लगी होगी वो तो किसी को कहेगा नहीं कि उसे ये मणि प्राप्त हुई है, और मैं सबके घर में जाकर तलाशी ले नहीं सकती। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। अपने मन में ये कहकर ललिता ने उसी गोबर वाले हाथ से अपना माथा पकड़ लिया। ललिता ने अपने मन में कहा, मुझे एक बार यहां पर थोड़ा प्रकाश डालकर देखना ही होगा, और 5 बजने से पहले मुझे ये कार्य पूरा करना ही होगा, क्योंकि 5 बजते ही कई सारे लोग यहां पर आ जाते हैं। मुझे अभी जाकर गांव के चौराहे में जलती हुई मशाल यहां पर लेकर आनी होगी। ये सोचकर ललिता उठी और चौराहे से जलती हुई मशाल लेने के लिए एकदम से मुड़ी और उसने देखा कि उसके सामने देव खड़ा था। देव को अचानक से देखकर ललिता एकदम घबरा गई और फिर से हड़बड़ाने लगी। ललिता को लगा कि अब वो पकड़ी गई थी और मन में कुछ बहाना बना ही रही थी कि तब तक देव ने कहा, आप इस वक्त यहां पर क्या कर रही हैं? ललिता के होंठ कांपने लगे। वो फिर से हड़बड़ाने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि देव ने कहा, मानता हूं गंधर्व को मनुष्य जितनी नींद नहीं आती, लेकिन आराम तो उन्हें भी करना ही चाहिए ना। इतनी रात गए भी आप फिर से यहां पर आ गए। चलिए देखिए, आपके हाथ पैर फिर से गोबर में सन गए। ये कहकर देव ने ललिता का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कुएं के पास लेकर गया और कुएं के अंदर से पानी निकालकर ललिता के हाथ धोते हुए फिर से बोलने लगा, देखिए हमें आपकी बहुत जरूरत है, लेकिन आप लोगों को युद्ध कला सिखाइए ना। आप इस तरह गाय और गोबर के बीच में फंसकर अपनी प्रतिभा को कम क्यों आंक रही हैं? ललिता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपने मन में अभी भी उस मणि के बारे में सोच रही थी। देव कुछ बड़बड़ाए जा रहा था कि तभी ललिता ने अपने मन में अपने आप से कहा, ये मूर्ख मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अब ये मेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने यदि जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ ही समय में 5 बज जाएंगे और मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा मन में ख्याल आते ही उसने देव से कहा, देव मेरी अंगूठी उस गोबर के ढेर में शायद गिर गई है। मुझे वहां पर ढूंढना होगा। मैं वही ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन बहुत अंधेरा था ना, इसलिए मुझे कुछ दिखा नहीं। मुझे वो जलती हुई मशाल लाकर दोगे? मैं एक बार देख लेना चाहती हूँ कि मेरी अंगूठी कहीं उस गोबर के ढेर के अंदर तो नहीं रहेगी। वो क्या है ना कि सुबह होते ही लोग ये गोबर उठाकर गांव में कहीं पर डाल आएंगे, तो अगर मेरी अंगूठी उसके अंदर रही तो हमेशा के लिए खो जाएगी ना। ये सुनते ही देव ने अपने सर पर हाथ मारा और तुरंत ही दौड़ते हुए वो मशाल लेकर आया और उसने ललिता से कहा, मैं ही ढूंढ देता हूं। ललिता ने देव के हाथ से मशाल छीनते हुए कहा, जिसका काम उसी को साजे। मैं स्वावलंबी हूं देव, अपना काम दूसरों से नहीं करवाती। ये कहकर मशाल पकड़कर ललिता फिर से तबेले की ओर चली गई। गहरी सांस लेकर ललिता ने मन में कहा, ये मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बस मुझे किसी तरह वो मणि मिल जाए और इसकी नजरों से बचाकर वो मणि को मैं अपने पास रख लूं। ऐसी लोगों की वजह से मणि ना मिलने पर छाया मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं छाया को क्रोध नहीं दिला सकती। आखिर ललिता का क्या रिश्ता था छाया के साथ? छाया ने ललिता के पास से वो मणि क्यों मंगवाई थी? क्या ललिता वाकई में ईशान गंधर्व की पत्नी थी?
या फिर कोई और? शैतान के विरुद्ध युद्ध करते समय हनुमान जी की वो मूर्ति ढूंढकर गांव में लेकर आने का कार्य बूढ़े बाबा किसे सौंपेंगे? क्या ये बात शैतान को पता चलेगी? क्या हनुमान जी की मूर्ति को ढूंढने में शैतान बाधाएं उत्पन्न करेगा? जानने